क्या आपने इस बात को समझ लिया है कि आपका सूर्य नक्षत्र, लग्न नक्षत्र और जन्म नक्षत्र क्या कहते हैं? आपकी आत्मा किस उद्देश्य से आई थी आपने समझ लिया होगा। आपका मन आपको किस दिशा में लेकर जा रहा है यह भी आपने समझ लिया होगा। और वर्तमान में आपका स्थूल और भौतिक जीवन किस प्रकार से चल रहा है इस बात को भी समझ लिया होगा यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सभी 27 नक्षत्रों के पास्ट लाइफ कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शंस की। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपके कनेक्शंस में संभावनाएं हैं बैलेंस करने की, कोशिश करेंगे कि हम उन्हें भी बताएं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों के पास्ट लाइफ कनेक्शन, यानी कि आपके तीनों नक्षत्रों के अनुसार हम आपके पूर्व जन्म की गणना कर रहे हैं। तीनों नक्षत्र यानी कि सूर्य नक्षत्र, जन्म नक्षत्र और लग्न नक्षत्र, इन तीनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आप उस वीडियो को यहां आई बटन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारी चर्चा में हमने सूर्य नक्षत्र के बारे में बताया था, चंद्र नक्षत्र के बारे में बताया था और लग्न नक्षत्र के बारे में बताया था कि दरअसल पिछले जन्म से उनके साथ में क्या आया है। अब आपका जन्म हुआ है तो आपका भी एक नक्षत्र होगा, एक सूर्य नक्षत्र होगा, एक चंद्र नक्षत्र होगा और एक लग्न नक्षत्र होगा। या हो सकता है कि तीनों एक ही हो, या हो सकता है आपके दो नक्षत्र एक ही हो। ऐसी कोई भी संभावनाएं आपके जीवन में हो सकती है। पिछले वीडियो हमने समझा कि यदि समान नक्षत्र हो तब क्या हो सकता है, यदि असमान नक्षत्र हो तब क्या संभावनाएं बनती है। आज के वीडियो में हम सभी 27 नक्षत्रों के पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहे हैं किंतु आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और अपने नियरेस्ट डीरेस्ट लोगों के साथ में इस ज्ञान को साझा अवश्य करें। चलिए प्रारंभ करते हैं सभी 27 नक्षत्रों का पास्ट लाइफ कनेक्शन और कार्मिक संबंध। अश्विनी नक्षत्र, पूर्व जन्म में यह आत्मा तेज गति से जीवन जीती थी। शायद योद्धा रही हो, रक्षक हो या चिकित्सक रही हो। इस जन्म में उसे दूसरों की सहायता करने और धैर्य विकसित करने का कर्म है। भरणी नक्षत्र, पूर्व जन्म में इस आत्मा ने गहरे मोह, संबंधों और वासनाओं से जुड़ा हुआ जीवन जिया है। इस जन्म में उसे संयम, आत्मनियंत्रण और त्याग की शिक्षा लेनी है। कृतिका नक्षत्र, इस आत्मा ने पूर्व जन्म में बहुत कठोर निर्णय लिए हैं। शायद नेतृत्व रहा हो या युद्ध से जुड़ा हुआ जीवन रहा हो। इस जन्म में करुणा, धैर्य और परिवार के प्रति प्रेम का विकास इनका कर्म है। रोहिणी नक्षत्र, पूर्व जन्म में विलासिता, सौंदर्य और भोग की अधिकता रही। इस जन्म में आत्मा को सच्चे प्रेम, स्थायित्व और वास्तविकता को अपनाना है। मृगशिरा नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्म में अत्यधिक जिज्ञासु थी, जिसने बहुत यात्राएं की। इस जन्म में उसे मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक सत्य को पहचानने का कर्म है। आर्द्रा नक्षत्र, पूर्व जन्म में आत्मा को गहरे भावनात्मक आघात मिले हैं। संभवतः युद्ध या पीड़ा से भरा हुआ जीवन रहा हो। इस जन्म में इसका उद्देश्य भावनात्मक उपचार और करुणा की प्राप्ति है। पुनर्वसु नक्षत्र, इस आत्मा ने पूर्व जन्म में पुनरारंभ और आशा से जुड़े अनुभव किए हैं। इस जन्म में उसे आत्मविश्वास, दानशीलता और धर्म के मार्ग पर चलना है। पुष्य नक्षत्र, पूर्व जन्म में यह आत्मा समाज के लिए संरक्षक, शिक्षक या उपदेशक रही है। इस जन्म में उसका कर्म दूसरों की सेवा और पालन पोषण से जुड़ा है। अश्लेषा नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्म में गहरे रहस्यों, तंत्र, मंत्र या छल कपट से जुड़ी रही। इस जन्म में उसे सच्चाई,
आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शुद्धता को अपनाना है। मघा नक्षत्र, पूर्व जन्म में आत्मा ने उच्च पद, राजा या कुलगुरु का जीवन जिया है। इस जन्म में इसका कर्म अहंकार का त्याग और विनम्रता का अभ्यास करना है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इस आत्मा ने प्रेम, कला और भोग का जीवन जिया। इस जन्म में उसे सच्चे प्रेम, संतुलन और सेवा का मार्ग चुनना है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व जन्म की बात करें तो सेवा, प्रशासन और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ जीवन इस आत्मा का रहा। इस जन्म में भी समाज सेवा और स्थायित्व से संबंधित कर्म शेष हैं। हस्त नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्म में हस्तकला, चिकित्सा या व्यापार से जुड़ी रही है। इस जन्म में उसे रचनात्मकता, अनुशासन और करुणा को विकसित करना है। चित्रा नक्षत्र, पूर्व जन्म में सौंदर्य, रचना और आत्म अहंकार से जुड़ा हुआ जीवन था। इस जन्म में उसका कर्म आत्मज्ञान और सच्चे सौंदर्य की खोज है। स्वाति नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्म में स्वतंत्रता प्रेमी और खोजी रही। इस जन्म में उसे आत्मनिर्भरता, संयम और सच्चे गुरु की पहचान करनी है। विशाखा नक्षत्र, पूर्व जन्म में आत्मा ने महत्वाकांक्षा, शक्ति और द्वंद्व का अनुभव किया। इस जन्म में उसे संतुलन, धर्म और लक्ष्य की स्पष्टता का कर्म प्राप्त है। अनुराधा नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्म में मित्रता, भक्ति और संघर्ष से जुड़ी रही। इस जन्म में उसका कर्म प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक उन्नति है। ज्येष्ठा नक्षत्र, पूर्व जन्म में यह आत्मा शक्तिशाली, जटिल और रहस्यमय जीवन में रही। इस जन्म में उसे दया, नेतृत्व की जिम्मेदारी और अहंकार का त्याग करना है। मूल नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्म में विनाश, क्रांति या दर्दनाक परिवर्तन से गुजरी है। इस जन्म में उसका कर्म जड़ों की पहचान और आत्मशुद्धि का है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्व जन्म में यह आत्मा न्याय, सिद्धांत और युद्ध से जुड़ी रही। इस जन्म में उसका कर्म आत्म विजय और अहंकार पर नियंत्रण है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्म में संगठन, सेवा और तपस्या से जुड़ी रही। इस जन्म में उसे सच्चे धर्म और नेतृत्व के मूल्यों को निभाना है। श्रवण नक्षत्र, पूर्व जन्म में यह आत्मा ज्ञान, शास्त्र और श्रवण में पारंगत रही। इस जन्म में इसका कर्म शिक्षा देना, सुनना और विनम्रता है। धनिष्ठा नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्म में संगीत, युद्ध और संपत्ति से जुड़ी रही है। इस जन्म में उसे संतुलन, सेवा और आत्मीयता का अभ्यास करना है। शतभिषा नक्षत्र, पूर्व जन्म में इस आत्मा की बात करें तो यह आत्मा रहस्यमय, वैद्य और तांत्रिक जीवन में रही है। इस जन्म में उसका कर्म आत्म उपचार, सेवा और आध्यात्मिक जागरण है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इस आत्मा की यदि बात करें तो यह पूर्व जन्म में गहरे तपस्वी या क्रांतिकारी जीवन में रही होगी। इस जन्म में उसका कर्म सामर्थ्य को धर्म में रूपांतरित करना है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व जन्म में आत्मा ने गूढ़ ध्यान, योग और संन्यास का मार्ग अपनाया होगा। इस जन्म में उसे पारिवारिक और सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाना है। और अंततः रेवती नक्षत्र, यह आत्मा पूर्व जन्मों में दयालु, परोपकारी और कल्पनाशील रही है। इस जन्म में इसका कर्म आत्मसमर्पण, सेवा और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। तो दोस्तों, यह था सभी 27 नक्षत्रों का पास्ट लाइफ और कार्मिक कनेक्शन। वीडियो आपको कैसा लगा? हमने भरपूर कोशिश की है कि शास्त्रों से इस गहरे ज्ञान को खोजकर आप तक पहुंचाया जाए। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो और कहीं दिल को छूता हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को बहुत ही गलत माना जाता है। राहु क्या कर सकता है, राहु क्या दे सकता है, राहु क्या ले सकता है। हम अगले वीडियो में राहु के प्रभावों को लेकर कुछ चर्चा करेंगे, जहां हम आपको यह बताएंगे कि आपके जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो धन की स्थिति है, उसमें राहु किस प्रकार से इंटरफेयर कर सकता है। या तो वह आपको धन दे सकता है या आपका धन छीन सकता है। कब, किन परिस्थितियों में, यह सब चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं